ओके, देखिए आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें फिजिक्स के लिए पढ़नी है। फिजिक्स में जितना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होना है उतना मुझे यहां पे अभी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स में एक्सप्लेन करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे मेन चीज होती है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है ना, प्लेन की बात की जाए, ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक्सिस, जो भी एक्सिस होती है एक्स एंड वाई। ठीक है ना, देखिए कार्टेशियन प्लेन का मीनिंग क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन एक इस तरीके का प्लेन होता है जिसमें एक एक्सिस होती है जिसको हम एक्स बोलते हैं और एक और एक्सिस होती है जिसको हम वाई बोलते हैं। ये एक प्लेन हो गया। और ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम 0 0 से भी डिनोट करते हैं। एक्चुअल में ये जो प्लेन है ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, एक प्लेन शीट की तरीके से होता है। ठीक है ना, यहां पे इन दोनों एक्सिस का जो क्रॉस सेक्शन होता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और ये कार्टेशियन प्लेन किस चीज के काम आता है? किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के काम आता है। तो ये क्या बताता है? पोजीशन। ठीक है ना, समझ लीजिए हमको फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जिनमें हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन या किसी जगह का एड्रेस बताना पड़ेगा कि ये पार्टिकल इस जगह से लेके इस जगह तक इतने टाइम में चला जाता है, तो इस प्लेस से उस प्लेस तक इतने टाइम में चला जाता है। उसके लिए हमको इस प्लेन की, कार्टेशियन प्लेन की जरूरत पड़ती है, ये डिफाइन करने के लिए कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना उसने शिफ्ट किया है या चला है या नई पोजीशन एक्वायर की है, कहां पे। तो दिस इज फॉर एड्रेस, पार्टिकल की लोकेशन को पॉइंट आउट करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करना होता है, ठीक है ना, देखिए क्या होता है, कैसे बता सकते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है, इस जगह रखा होने का मीनिंग ये है कि अगर ये कार्टेशियन प्लेन है और आपने ये पॉइंट बता दिया, तो अब आप बिना इसको बताए किसी को भी ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हो कि ये पार्टिकल कहां पे है। ठीक है ना, आपको इस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, बस अपने आप समझ जाएगा इंसान की क्या मीनिंग है। देखिए मान लीजिए ये वाली हाइट, जो ये चीज है, ये वाली चीज है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाली चीज है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ये देखो, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली चीज 3 सेंटीमीटर और वाई एक्सिस के पैरेलल वाली चीज 2 सेंटीमीटर है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,2। 3,2 ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग क्या हुआ कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 3 मीटर एक्स एक्सिस की तरफ और 2 मीटर फिर वहां से वाई एक्सिस की तरफ आप पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम बता सकते हैं इस केस में। अब ये अगर पॉइंट है एक्स वाई, ये क्या है 0 0, ये 0 0, तो ये यहां से ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस भी हो गई, ये वाली, ये क्या हो गई, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस हो गई। इसका फॉर्मूला भी हम निकाल लेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है ना, तो पहले हमें समझ में आना चाहिए कि कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है। मान लो मुझे बोला गया है कि एक पार्टिकल 1,-2 पे रखा हुआ है, 1,-2 पे एक पार्टिकल है Q। अगर मुझे इसको लोकेट करने के लिए बोला जाए तो मैं कैसे लोकेट करूंगा? एक्स एक्सिस पे मुझे 1 चलना है, चलिए एक्स एक्सिस पे 1 चलेगा, ये हो गया।
वाई एक्सिस पे मुझे -2 चलना है, यानी कि ऊपर की तरफ नहीं, अब नीचे की तरफ चलना पड़ेगा। 1 2 -2, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया 1 -2, 1 -2, ये वाला पॉइंट हो गया। दिस इज पॉइंट Q। इस तरीके से मैं पॉइंट को लोकेट कर दूंगा। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 2, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी 1। लेकिन ये इसको माइनस बोला जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसमें ये वाली एक्सिस को पॉजिटिव माना जाता है और वाई डायरेक्शन में ये वाली साइड को पॉजिटिव माना जाता है। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। क्लियर? अब कार्टेशियन प्लेन पॉइंट ये है, हम यहां पे चाहे तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है, ठीक है ना। जो पॉइंट P है मान लीजिए उसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। तो आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी पता कर सकते हो। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच की डिस्टेंस भी आप बता सकते हो। फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट लेना है। जैसे P और Q है, ठीक है, तो y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये क्या है, ये फॉर्मूला है किसका, P और Q के बीच की डिस्टेंस का, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर निकाली जाए तो क्या होगी, डिस्टेंस PQ विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1। यहां पे x1 y1 क्या हुए, ये मान लो P है तो ये तो हुए 3 और 2, और x2 y2 क्या हुए 1 और -2। तो y2 माइनस क्या y1 क्या हो जाएगा, -2 माइनस -2, तो ये हो जाएगा -2 माइनस -2 x1 y1, y2 माइनस y1 ये +2 हो जाएगा। तो एक तो ये चीज जो हो गई, इसका स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x2 क्या है 1, x1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये चीज क्या निकल आएगी, देखिए क्या निकल के आएगी, ये -2 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस 1 माइनस 3 कितना हो गया -2 और उसका स्क्वायर कितना हो गया 4, और इसका अंडर रूट ले लीजिए, यानी कि रूट ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, रूट ऑफ 20 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आती है? दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला, वो कार्टेशियन प्लेन, वो मीनिंग है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का। एक्स वाई को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ठीक है। तो कार्टिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होगा, कोई एक प्लेन होगा, उस प्लेन में एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी, दोनों के क्रॉस सेक्शनल पॉइंट को ओरिजिन बोला जाएगा, जिसको बिल्कुल रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, वहीं से सारी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, उसको 0 0 से डिनोट करते हैं। अब कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, एक्स और वाई। एक्स क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस, कहां से, वाई से। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल वाली डिस्टेंस, ठीक। अब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर हम पता है तो हमें पता है कि अब पार्टिकल यहां पे हम उसकी पोजीशन किसी को भी एड्रेस के थ्रू बता सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का भी फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स में वाई में से वाई माइनस करके स्क्वायर कर दो, एक्स में से एक्स माइनस करके स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर। अब उसके बाद आती है लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और है,
जो चीज यूज होती है, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। मान लीजिए कोई हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, इस तरीके का एक कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास, ये ठीक है ना। ये क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब कोई कहता है कि एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कोई भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, क्या है ये, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ठीक है ना, जिसमें से ये वाला m और ये वाला c कांस्टेंट होते हैं, जिसमें से m एंड c आर कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू, तो y रखते हैं, m की जगह रख लेते हैं 2x प्लस 3, ये ले लेते हैं। ये इक्वेशन है, ये किसी लाइन की इक्वेशन है। देखते हैं ये लाइन कैसी है। देखिए जब मुझे किसी लाइन की इक्वेशन दी होगी तो वो किसी कार्टेशियन प्लेन पे ही ड्रॉ की जा सकती है और कहीं ड्रॉ नहीं की जा सकती। इसको फाइंड आउट करते हैं कि ये लाइन कैसी है, कहां कहां से पास हो रही है, कैसी दिखेगी। ठीक, चलिए मान लीजिए लाइन की इक्वेशन है, इसमें आप x की वैल्यू 0 रख दो। x की वैल्यू में 0 रखने से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, y इज इक्वल टू प्लस 3 रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस में x0 कहां है, इस पूरी लाइन पे x इज इक्वल टू 0 है सब जगह। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3, y की वैल्यू कितनी हो गई 3। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, प्लस 3। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू 0 रखने से आया है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन पे ही होगा। अब इसमें y इज इक्वल टू 0 रख दो। y इज इक्वल टू 0 अगर मैं रख दूंगा तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2, यानी कि 1.5। अब y की वैल्यू 0 कहां पे होती है, इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू 0 है, तो x इज इक्वल टू -3/2, यानी कि ये पॉइंट, ये यहां पे कोई पॉइंट होगा, ये लाइन यहां से भी पास होगी। इसका मतलब ये जो लाइन है ये इन दो पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, यानी कि 0 और 3 से पास हो रही है, और किससे, -3/2 और 0 से पास हो रही है। ये हमने कंक्लूजन निकाले हैं इस लाइन की इक्वेशन से। अब इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिला दीजिए, ऐसे करके, ये लीजिए, आपने इस लाइन को फाइंड आउट कर लिया, दैट्स इट। आपने इस लाइन को फाइंड आउट कर लिया। जब y का कोफिशिएंट 1 होता है तो ये जो कांस्टेंट होता है ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है। ये जो c होता है ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है जब y का कोफिशिएंट 1 होता है। क्लियर? उससे भी हम बहुत इजीली अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, अब हमें इस लाइन के ये दो पॉइंट पता चल चुके हैं। कैसे पता चले? इसमें तो y इज इक्वल टू 0 था, तो 3,0 तो ये वाला पॉइंट था, ये वाला, और ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये वाला पॉइंट था -3/2 और 0, -3/2, 0। ठीक है, अब आप खुद ही देखिए, कहीं भी किसी भी जगह किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें केवल 2 पॉइंट चाहिए। We need only 2 points to draw a line। और जो लाइन होती है उसका कुछ एंड नहीं होता, ये इन्फिनिटी पे चली जाएगी इधर, ये कहां से आई है, ये इन्फिनिटी से आई है, तो ये इधर इन्फिनिटी पे चली जाएगी, ये इधर इन्फिनिटी पे चली जाएगी। लाइन का कोई एंड नहीं होता, कहां से स्टार्ट होती है कहां से खत्म, किसी डायरेक्शन का कोई एंड ही नहीं है। ये डायरेक्शन है पता नहीं कहां तक जाएगी, ये डायरेक्शन है पता नहीं ये कहां तक जाएगी। तो लाइन क्या है, एक डायरेक्शन है। ठीक, तो इस तरीके से हम एक लाइन की इक्वेशन को भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें एक चीज और होती है जिसको हम स्लोप बोलते हैं। ये जो m है, दिस m,
ये जो m है, m इज कॉल्ड एज स्लोप, जो कि आपको कैलकुलस में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, m जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लाइन का स्लोप हो जाएगा। दिस इज m स्लोप, तिरछापन। m जितना कम होगा लाइन उतनी लेटी हुई रहेगी, लाइन की कोई डायरेक्शन, हम ये नहीं कह सकते लाइन इस तरफ है या इस तरफ है। लाइन इज दिस, जो इस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी हो सकती है, डायरेक्शन होती है वेक्टर की। क्लियर? तो अब यहां पे ये जो लाइन की इक्वेशन है, इसका मीनिंग मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। ठीक है, m और c कांस्टेंट होते हैं, y और x क्या होता है, वेरिएबल। ठीक है ना, y का कोफिशिएंट अगर 1 रख दो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका कोफिशिएंट होना चाहिए 1, तो ये चीज आपको स्लोप दे देगी और ये चीज आपको y एक्सिस पे इंटरसेप्ट दे देगी। ठीक, और वो पॉइंट्स आप फाइंड आउट कर ही सकते हो। क्लियर? अब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इसको एक बार अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा इनपुट लिया है, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं हम। जो ये स्लोप वगैरह है, देखिए हमने क्या किया, हमने एक इक्वेशन ली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमने इक्वेशन ली। इस इक्वेशन में से बोला कि ये m और c कांस्टेंट होते हैं। m क्या होता है, स्लोप, और c क्या होता है, कांस्टेंट होता है जिसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये इंटरसेप्ट तब होता है जब y के आगे का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो। चलिए खैर ठीक है, हम पहले स्लोप की बात करते हैं। ठीक, मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ये ले लेते हैं हम, इसको देखते हैं प्लॉट करके। चलिए, ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस हो गई, ये क्या हुआ, ओरिजिन। अब प्लॉट करने का तरीका क्या मैंने एक्सप्लेन किया था, ये जो इक्वेशन है इसमें से पहले y इज इक्वल टू 0 रखिए। जब y इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो क्या मिलेगा, जब 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी +2। हमें एक चीज क्लियर हो चुकी है कि ये जो लाइन है ये किस पॉइंट से पास होगी, 0,2,0 से ये पास होगी। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 से पास होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। x इज इक्वल टू 0 रखने से क्या रिजल्ट मिलेगा, y इज इक्वल टू -4 मिलेगा। अब हमें एक चीज और क्लियर हो गई है कि 0,-4 से भी ये लाइन पास होगी। इन दोनों पॉइंट्स को इस सिस्टम पे लोकेट कर दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -4, 1 2 3 4। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -4 कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है Q, दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज P, तो Q पॉइंट होगा आपका ये वाला। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 0 तो इस लाइन पे होता है क्योंकि ये x एक्सिस है और ये क्या है, ये y एक्सिस है। 2,0 कहां पे होगा, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन होगी। ठीक है, तो यहां पे इस कार्टेशियन प्लेन जो सिस्टम है, यहां पे अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दूं तो आपको लाइन मिल जाएगी ओरिजिनल वाली, ये वाली। ठीक है, ये आपको मिल गई लाइन। क्लियर? अब आता है स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू m, यहां पे m की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। अब इसका मीनिंग समझना है मुझे, m इज इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या है। ठीक है ना,
आप ये देखो, अगर मैं इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, मान लो ये वाला पॉइंट दे दिया, एक ऐसा इंटरसेक्शन बनाता हूं ये वाला, ये, और यहां पे ये वाली चीज बना देता हूं। एक्चुअल में इस स्लोप का मीनिंग क्या है? m इज इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या होता है? m होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x। यानी कि इस लाइन पे अगर कोई भी दो पॉइंट ले लो आप, मान लो मैंने कोई भी दो पॉइंट ले ली, ये वाला और ये वाला, तो इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इस चीज को बोलेंगे हम डेल्टा वाई और इस चीज को बोलेंगे हम डेल्टा एक्स। यानी कि इस लाइन के कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, उनकी वाई एक्सिस के पैरेलल लेंथ और फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल लेंथ, उनका रेशो होता है स्लोप। ठीक है, और ये वाली चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आप ये देख लो, आप इन दो पॉइंट को ले लो या फिर इसको और इसको ले लो। ठीक है, देखो ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल तो सिमिलर ट्राइंगल होंगे। जो इसका रेशियो होगा वही इसका और इसका रेशियो होगा, इस टोटल का और इसका रेशियो वही होगा जो इसका और इसका होगा। तो स्लोप पूरी लाइन का कांस्टेंट रहना है। ठीक है ना, स्लोप कांस्टेंट रहना है पूरी लाइन का, कांस्टेंट। स्लोप इज कांस्टेंट फॉर द फुल लाइन, कंप्लीट लाइन के लिए स्लोप कांस्टेंट रहना है। अब स्लोप आप कैसे भी निकाल सकते हो। हमें स्लोप निकालने के केवल दो पॉइंट की जरूरत होती है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। कोई से भी दो पॉइंट ले सकते हो, 1 ये ले सकते हो, 2 ये ले सकते हो। इसके अपने कोऑर्डिनेट होंगे, इसके अपने कोऑर्डिनेट होंगे, बस उन्हीं से स्लोप निकल जाएगा। और आप एक चीज बताइए, जब हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास ये पॉइंट्स है तो हमें नए पॉइंट्स देने की क्या जरूरत है? हम तो इन्हीं से निकाल लेंगे। ये वाला पॉइंट क्या है हमारा 2,0 और ये वाला पॉइंट क्या है हमारा 0,-4। हमारे पास तो पॉइंट आ रखे हैं। अगर हमारे पास ये पॉइंट बिल्कुल सही है तो स्लोप कितना निकल के आना चाहिए 2। तो पी क्यू की हेल्प से स्लोप निकाल के देखो, स्लोप निकाल के देखते हैं। ठीक है, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, तो x1 y1 x2 y2। तो स्लोप कैसे निकलता है y2 माइनस y1, यानी कि -4 माइनस का 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 0 माइनस 2। ठीक है ना, दैट मीन्स -4 बाई -2 इज इक्वल टू 2। आप देखिए आपके सामने स्लोप कितना आ गया 2, और वैसे भी कितना दिख रहा है स्लोप यहां पे 2। तो दिस इज स्लोप। और स्लोप कहीं से भी निकल सकता है, जरूरी नहीं है कि ये स्लोप इसी पॉइंट से निकले या इन्हीं से निकले, कहीं से भी निकल सकता है। कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लीजिए इस पे, इन्हीं की हेल्प से, अगर इनके कोऑर्डिनेट आपको पता है तो इन्हीं की हेल्प से आपका स्लोप निकल आएगा। क्यों? क्योंकि जो इसका और इसका रेशो होगा वही इसका और इसका रेशो होगा। इस लाइन में सब जगह रेशो सेम रहना है। इस लेंथ का और इस लेंथ का जो रेशो है, इस लेंथ का और इस लेंथ का रेशो है, वो पूरी लाइन के लिए सेम रहेगा। इसलिए किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है कांस्टेंट। ठीक है, आप मान लो ये लाइन है, ठीक है ना, चेक करना है, चेक पॉइंट A एंड B लाई ऑन द लाइन। A और B इस लाइन पे लाई करते हैं कि नहीं। ठीक है ना, तो क्या करना है, जस्ट पुट A एंड B इन द इक्वेशन। अगर इफ A B satisfy the equation, then AB lie on the line। ठीक है ना, अगर इस लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है ना, इज लाइंग ऑन द लाइन, या इस पे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि ये इस पे लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ए बी को इसमें पुट करके देखते हैं, सेटिस्फाई होगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इस चीज को आप एक बार अच्छे से नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
ओके, अब चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं कि ये वाली लाइन यानी कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ये जो लाइन हमारे पास है, क्या ये लाइन 4 4 से पास होती है और क्या ये लाइन 3, 2 से पास होती है, क्या ये लाइन 6 6 से पास होती है? ये खूब सारे पॉइंट है, ये हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है, चलिए चेक करते हैं 4, 4 को, 4, 4 इसको चेक करते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, x की वैल्यू ये रख दो, y की वैल्यू ये रख दो, ठीक है ना। तो देखते हैं x की वैल्यू यहां से क्या है, x इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू भी 4 है। अगर x की वैल्यू मैंने 4 रखी तो y की वैल्यू 4 निकलनी चाहिए, तभी बोलेंगे ये सेटिस्फाई करती है, ठीक है ना। चलिए x की वैल्यू 4 रखते हैं, 2 इंटू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, तो सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई देखो y इज इक्वल टू कितना निकला है 4, x की वैल्यू कितनी रखी हमने 4, तो सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई। दैट मीन्स 0.44 लाई ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे लाई करेगा 0.44। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, देखिए x इज इक्वल टू 1 2 3 4, x इज इक्वल टू 4 तो ये वाली लाइन हो गई, और y इज इक्वल टू 4 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट यहां आ गया, तो ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। दिस पॉइंट विल बी 4,4, जो कि हमें वैसे भी पता चल जाता है। वापस आ जाते हैं यहीं पे, देखिए अब चेक करते हैं हम 3,2 को, ठीक है ना, इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आनी चाहिए 2, अगर x की वैल्यू कितनी डालें हम 3, देखते हैं 2 इंटू 3 माइनस 4, 2 आ गई, सेटिस्फाइड, ठीक है। अब 6 6 को चेक करके देखते हैं, 6,6 को चेक करके देखते हैं, ठीक है ना। तो y की वैल्यू 6 निकल के आनी चाहिए, अगर मैं x की वैल्यू 6 डाल देता हूं तो 2 इंटू 6 माइनस 4, ये कितनी आई 6 टू 12 माइनस 4 कितना आ गया 8, नॉट सेटिस्फाइड, नहीं आ पाई वैल्यू। तो दिस पॉइंट विल नॉट लाई ऑन द लाइन, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया ये वाला लाई करेगा, ये वाला लाई करेगा, पर ये वाला लाई नहीं करेगा, ठीक। तो जो भी पॉइंट किसी लाइन को सेटिस्फाई कर देता है, समझ लीजिए वो पॉइंट उसी लाइन पे लाई करता है, और किन्हीं भी 2 पॉइंट की हेल्प से हम उसका लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अब इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। मान लीजिए एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 और एक लाइन है y इज इक्वल टू x, दोनों को हम एक कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इनको ड्रॉ। ठीक है ना। अब एक लाइन तो हमने अभी ड्रॉ की थी यहीं पे, एक लाइन तो अप्रोक्सीमेटली ये थी, इट वॉज y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब y इज इक्वल टू x कौन सी लाइन होगी जिसमें x और y की वैल्यू बराबर होगी? y इज इक्वल टू x वाली लाइन होगी ये वाली, ये यहां से ऐसे, तो ये वाली लाइन ऐसे होगी। दिस लाइन विल बी y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x की एक स्पेशल बात है, y इज इक्वल टू x प्लस 0 भी लिख सकते हैं, यानी कि c की वैल्यू यहां पे कितनी है 0 और स्लोप कितना है 1। स्लोप 1 होने का मतलब है जितना x उतना ही y, जितना यहां पे x आएगा उतना ही y आएगा, ये 1 है। c की वैल्यू 0 का मतलब विल पास थ्रू ओरिजिन, c का मतलब 0, c 0 मतलब y एक्सिस पे इंटरसेप्ट 0, यानी कि y एक्सिस को वो किसी दूसरे पॉइंट पे कट करेगी नहीं। ये वाली लेंथ 0 का मतलब हो गया ओरिजिन। तो अब ये जो पॉइंट हो गया, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होगा? जस्ट सॉल्व दीज टू इक्वेशन एंड फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों को सॉल्व करके आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल सकता है। कैसे? y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 में y की वैल्यू x डाल दो, यहां पे x डाल देंगे तो x इज इक्वल टू 2x माइनस 4, x इज इक्वल टू 2x माइनस 4 से क्या आ जाएगा? 4 उधर आ गया, x इज इक्वल टू 4। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 4। अब x इज इक्वल टू 4 आ गया तो y इज इक्वल टू 4 भी होगा, तो ये वाला पॉइंट क्या है? y इज इक्वल टू 4। ये दो पॉइंट आ गए, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है। ठीक है ना? तो इंटरसेक्शन क्या होता है? एक पॉइंट होता है। कैसे मिलता है? लाइन की इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ सॉल्व कर लो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आता है। इनको अच्छे से नोट करिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने लाइन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहां पे देख ली है। ठीक है ना? हमने ये भी देख लिया कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी किसी लाइन की जनरल इक्वेशन होती है, जिसमें अगर c की वैल्यू 0 होती है तो लाइन ओरिजिन से पास होती है। ठीक, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, किसी ने कहा है कि एक लाइन दो पॉइंट से पास होती है, P एंड Q से। P की वैल्यू है 2,2 और Q की वैल्यू है 3,4। ये दो पॉइंट्स हैं जिनसे एक लाइन पास होती है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन एंड स्लोप। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप क्या होता है? m क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये होता है। ठीक है ना? पहले इन दोनों को हम लोकेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं स्लोप किस चीज का फाइंड आउट कर रहे हैं हम। देखिए, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम लोकेट करने की कोशिश करें तो ये मान लीजिए यहां पे हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो P का मतलब होता है पॉइंट 2 एंड 2, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 2 एंड 2 कौन कौन से पॉइंट होंगे? ये वाला पॉइंट होगा 2 एंड 2, दिस विल बी पॉइंट P। और पॉइंट 3 एंड 4, x इज इक्वल टू 3 और P इज इक्वल टू 4, ये वाला पॉइंट होगा आपका Q। ठीक है, तो इन दोनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन चेक करनी है मुझे, क्या होगी? इस तरीके से ये लाइन आ गई है ये। ठीक है ना? अब m की वैल्यू कितनी आई है आपकी? कैलकुलेट करके देखिए, y2 माइनस y1, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो y2 माइनस y1 कितना हो गया? 4 माइनस 2, और x2 माइनस x1 कितना होगा? 3 माइनस 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 2/1 यानी कि 2। क्लियर? अब अगर लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस सी आ गई इक्वेशन। अब अगर ये इक्वेशन है तो डेफिनेटली किसी भी पॉइंट को ये सेटिस्फाई करेगी। मान लो P को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसमें P पुट करने से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए इसको। तो इसमें पॉइंट P 2,2 इसमें पुट किया, तो x की वैल्यू को 2 पुट करने से y की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो 2 इंटू 2 प्लस सी अगर करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2। तो यहां से आप देखो c की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो अब आप देखो फाइनल इक्वेशन क्या हो गई? y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ये आपकी फाइनल इक्वेशन होगी और यही आपका आंसर भी हो गया। आप देखिए, आपने केवल 2 पॉइंट की हेल्प से यहां पे स्लोप भी निकाल लिया है इसका और इक्वेशन भी निकाल ली है। ठीक है ना? y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना हो गया? -2, यानी कि ये वाली चीज, ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा -2, आपके सामने है। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन की बहुत सारी इक्वेशंस बन जाए। आप चाहो तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q भी निकाल सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन
P एंड Q क्या होगा, अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। क्या निकल के आ जाएगा, y2 माइनस y1 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, यानी कि 4 प्लस 1 का अंडर रूट, रूट ऑफ 5 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, इसको बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं।